Hello everyone, my name is Kiran and we are here to learn English, and in this video we are going to discuss interrogative sentences and WH interrogative sentences. In my previous video we have learned simple sentences, negative sentences, and today we will learn interrogative sentences. So come and let's learn. देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है क्योंकि वो प्रेजेंट में इज एम आर होती है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है। अदर वर्ड तो आपका नाउन और एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, WH इंटेरोगेटिव का अगर जैसे अगर आपको कोई सेंटेंस दिया होगा मैं भी बताऊंगी वो कैसा होता है। WH इंटेरोगेटिव का रूल ये है, WH का आपको वर्ड लिखना है, जो भी उसमें दे रखा होगा उसको ढूंढना है। पहले वो वर्ड की इंग्लिश लिखी जाएगी यहाँ पे, फिर उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव वाला ये पूरा रूल ऐसे कैसे फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब WH फैमिली देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। WH फैमिली के वर्ड्स ये हैं, क्या को कहते हैं, व्हाट, कौन, हु, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, कब, व्हेन, क्यों, व्हाई, किसका, हुज। किसका में किसका, किसकी, किसके, तीनों चीज़ का मतलब हुज होता है। यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने एक ही लिखा है। कौन सा, अब कौन सा, कौन सी, कौन से, विच, कितना। अब कितना में हाउ मच है जो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, और कितना में एक हाउ मेनी है जो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है। अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क, वाटर, ऑयल, इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं ना हम। कितना जो काउंट कर सकते हैं, जैसे काउंट क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, चेयर, टेबल, पेन, बुक, मैंगोज, ये सारी चीज़ें जैसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव में ना बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, जहाँ पे ना ये चीज़ आ जाती है ना, क्या वाली चीज़ में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये लिखा है, क्या ये कुर्सियाँ हैं। आपको पहले हम पढ़ते थे तो हमारे को गया था कि जो क्या सबसे आगे आता है ना उसके लिए आप हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं, जो क्या बीच में आता है उसके लिए हम ये वाला रूल फॉलो करते हैं, WH वाला। तो फिर बाद में जब हमें पता चला ना तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पहले हम भी कंफ्यूज हुआ करते थे इस चीज़ को लेके। तो मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है। क्या ये कुर्सियाँ हैं, अब देखो इंटेरोगेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिसका रिप्लाई या आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम इंसान हो, हाँ। क्या तुम पागल हो, तुम पागल हो क्या। जिनका रिप्लाई आप हाँ या ना में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या ये कुर्सियां हैं, क्या आप इनका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, यस या नो। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, तो आपका ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस बन गया। अगर हम इस पे आए, ये है क्या है, अब क्या तो यहाँ पे भी है। अब बताओ ये वाला क्या और ये वाला क्या, क्या सेम है, ये व्हाट है, ये व्हाट नहीं है। ये इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे कर देना होता है। तो ये वाला सेंटेंस ये वाला है WH वाला, क्योंकि इसमें यह क्या है, कैन यू रिप्लाई दिस, यस इन यस और नो। ये क्या है, हाँ। ये सही रहेगा, नहीं, नहीं। क्या ये सही रहेगा, नहीं। तो इसका रिप्लाई, जिसका रिप्लाई आप हाँ या ना में ना दे सकें वो WH सेंटेंसेस होते हैं, और जिसका रिप्लाई आप हाँ या नहीं में दे सकते हैं वो सेंटेंसेस आपके होते हैं इंटेरोगेटिव। अब वो क्या से कोई मतलब नहीं, क्या तो सबसे लास्ट, क्या तो नहीं भी आ सकता, क्या तो सबसे लास्ट में आ सकता है, क्या तो बीच में भी आ सकता है, क्या तो सबसे लास्ट में भी आ सकता है। इस तरीके से जैसे देखो, क्या ये कुर्सियाँ हैं, वो खेत हैं। अब यहाँ पे भी कैसे लिखा, हाँ या ना का जवाब है। अब एक्सप्रेशन से ही पूछते हैं, ठीक है, कि ये शर्ट उल्टी है क्या, ये शर्ट उल्टी है क्या, इस तरीके से बोलते हैं ना। वो कमरा क्या बिखरा हुआ है, हम बोलते नहीं ऐसे, वो कमरा क्या बिखरा हुआ है। तुम क्या पागल हो, तुमने क्या वहाँ पे देखा नहीं। हाँ या ना में ही है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर। ठीक है, तुम समझदार नहीं हो क्या, हाँ या ना में दे दिया ना। अब ये तो इंटेरोगेटिव है, WH तो ये वाले हैं, इसको अभी हम बाद में करते हैं। इंटेरोगेटिव को देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, है के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो इज, या तो एम, या तो आर। अभी एम का हमने कुछ भी अभी किया ही नहीं है। आई तो अभी अब हमने प्रोनाउन पढ़ा नहीं है, तो एम तो अभी हम लिखते ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है,
इज लगेगा या आर लगेगा। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर के लिए इज लगेगा और प्लूरल के लिए आर लगेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है इसमें। क्या ये कुर्सियाँ हैं, किसकी बात की गई है, ये कुर्सियाँ जी। अब ये कुर्सियाँ को क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा है, पास में है, ये है तो पास में है, वो है तो दूर है। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, दीज चेयर्स। ठीक है, दीज चेयर्स क्या है, सब्जेक्ट है इसका। अब दीज चेयर्स के साथ क्या लगता है, इज या आर, आर लगता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। खत्म कहानी। अब इसमें अदर वर्ड तो कुछ है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, खत्म कहानी। अदर वर्ड तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अदर वर्ड होता तो हम यहाँ लिख देते लास्ट में। नेक्स्ट, वो खेत हैं। अब यहाँ पे देखो, वो खेत है अगर बिंदी ना होती तो क्या था, वो खेत है, सिंगुलर की बात की है। अब लिखा है वो खेत हैं। तो इस हिंदी में ना इस बिंदी से भी आप पहचान जाएंगे कि ये सिंगुलर की बात की गई है, प्लूरल की बात की गई है। पे यहाँ पे ये प्लूरल है, वो खेत हैं, तो क्या आएगा, वो को क्या बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन मार्क है, आप इसको सिंपल में समझ लेना, सिंपल सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव नहीं है, ये क्वेश्चन वाला है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। वो खेत है क्या, वो खेत है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, अब खेत प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। अब दूर है, इशारा करके बता रहे हैं तो दोज, आर दोज। खेत को बोलते हैं फील्ड। अब एस लगेगा या नहीं लगेगा, एस लगेगा, फील्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये शर्ट उल्टी है क्या। अब शर्ट कैसी हो सकती है, वो आगे का पीछा भी पहना हुआ हो सकता है, अंदर का बाहर पहना हुआ भी हो सकता है। तो हम किसी भी तरीके से हम सोच रहे हैं चलो उसने आगे का पीछे पहन लिया है तो क्या आएगा, अगर अंदर का बाहर पहना है तो इनसाइड आउट होता है, और आगे का पीछे पहना है तो बैक टू फ्रंट होता है। तो क्या आएगा, यह शर्ट उल्टी है क्या, तो क्या आएगा, शर्ट क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आएगा। इज दिस शर्ट बैक टू फ्रंट, ठीक है। अगर होता क्या, ये अंदर वाला जो पोर्शन बाहर पहन लिया और बाहर वाला अंदर पहन लिया, तो उसके लिए आता इज दिस शर्ट इनसाइड आउट। ओके, वह कमरा क्या बिखरा हुआ है। अब बिखरे हुए को बोलते हैं लिटर्ड, तो क्या आएगा, वो कमरा। अभी वो कमरा से आपको क्या पता चल रहा है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, कमरे होता तो प्लूरल होता, अभी कमरा है तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा, अब सिंगुलर के साथ इज आता है, इज दैट रूम लिटर्ड, LITTERED क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट, तुम समझदार नहीं हो क्या, है ना, हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं, तो इंटेरोगेटिव का है, तो क्या आएगा, तुम के साथ क्या लगेगा, यू है तो यू के साथ आर लगता है। अभी हमने वैसे ये पढ़ा नहीं है, ये एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, क्योंकि हमने प्रोनाउन तो अभी पढ़ा नहीं है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आर यू पढ़ेंगे इसको, आर यू नॉट सेंसिबल, ये वाले अब हमारे इंटेरोगेटिव थे, ये WH थे। अब इनका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं दे सकते, आप यहाँ पे इनको रिप्लाई ही करना पड़ेगा, पूरा आंसर ही बताना पड़ेगा, मतलब पूरा आंसर ना बताएं पर हाँ या ना में नहीं दे सकते। ठीक है, यह क्या है, अब ये क्या है, तो ये वाला क्या जो है वो WH वाला ही तो है, ये वाला क्या नहीं है, ये WH वाला है, इसमें आपको आंसर देना ही पड़ेगा। ये कुर्सी है, कुर्सी, टेबल, पेन, बुक, कुछ भी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH वाले में WH का वर्ड आएगा, पहले हमें ढूंढना है WH का वर्ड कौन सा है, ये है, इसमें WH का वर्ड कौन सा है, ये है, इसमें WH का वर्ड, इनमें से पहचान लेंगे, इसमें देखेंगे WH पहले हम लर्न करेंगे इसको कि WH वर्ड होते कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, WH वर्ड ये है, इसमें ये है WH वर्ड, इसमें कौन सा है, WH वर्ड ये है। ठीक है, हम याद करेंगे पहले, तभी हमें याद रहेगा कि WH वर्ड होते कौन से हैं। ठीक है, इसमें ये है क्या, क्या को क्या बोलते हैं, WH वाले वर्ड लगाएंगे तो क्या ढूंढेंगे, व्हाट। सब्जेक्ट क्या है आप हमारा, देखो अब सब WH के बाद पूरा इंटेरोगेटिव क्या रूल, ये वाला रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब क्या है, WH लिख दिया, अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये है, तो दिस होता है, दिस के साथ क्या लगता है, इज या आर, इज, व्हाट इज, यह को क्या बोलते हैं, दिस।
ठीक है, व्हाट इज दिस। रविवार कब है, कब को क्या बोलते हैं, सबसे पहले WH का वर्ड लगेगा, कब को क्या बोलते हैं, ढूंढेंगे व्हेन। ठीक है, व्हेन के बाद रविवार सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, व्हेन इज। अब संडे क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो आपको इसको एस को बड़ा रखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कौन हो, अब कौन को क्या बोलते हैं ढूंढेंगे हम यहाँ पे, कौन 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 कौन, ये कौन को बोलते हैं हु। अब हु के साथ क्या लगाना है हमें, पहले तो तुम देखना है, तुम के साथ, तुम को यू बोलते हैं, यू के साथ आर लगता है, ये वाला मैंने आपको यू नहीं बताया, मैं एक एग्जाम्पल लिख दिया, तो यू के साथ लगता है आर, हु आर। अब यू, इस तरीके के हम सीखेंगे। वह वहाँ कौन है, वहाँ कौन है, अब कौन को क्या बोलते हैं, हु। अब हु के बाद इज या आर, हु इज, वहाँ को बोलते हैं देयर, हु इज देयर। वो लड़के कहाँ हैं, वो लड़के, अब वो लड़के कहाँ हैं, प्लूरल है तो क्या आएगा, दोज बॉयज, दोज बॉयज के साथ इस लगेगा या आर लगेगा, आर लगेगा, सॉरी। सबसे पहले हम WH का वर्ड लगाएंगे ना, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। अब वो लड़के फ्लूरल है तो वेयर के साथ क्या आएगा, वेयर लिख दिया। अब ये वाला रूल फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ड कौन सी आएगी, ये वाली आर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो लड़के हैं, वेयर आर दोज बॉयज। ओके, वेयर आर दोज बॉयज। तो ये आपके इंटरोगेटिव है, ये WH सेंटेंसेस है ना। सी, हमने क्या वाला क्या सेंटेंस बना लिया, ठीक है, हु का सेंटेंस बन गया, वेयर का सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब हाउ देखो, यह कैसा है, हाउ को बोलते हैं कैसा, कैसी, कैसे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, कैसा, कैसी, कैसे। ये कैसा है, WH का सेंटेंस, WH का वर्ड मुझे ये दिख गया। टेबल यहाँ क्यों है, यहाँ पे मैंने WH के वर्ड को, बच्चे WH के वर्ड को पहचानने में परेशान हो जाते हैं, तो WH के वर्ड पहले याद करने हैं। कभी कहते हैं ये वाला WH है, कहाँ की जगह यहाँ क्या देते हैं, WH है। WH आपको पहले पहचानने हैं कि WH होते कौन से हैं, तो आपने ये पहचानने पहले लर्न कर लेना WH सेंटेंसेस को किसको क्या कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन्हें पहचानना ज़रूरी है। तो क्यों वाला सेंटेंस ये। अब कैसा को बोलते हैं हाउ, पहले हाउ लिख दिया, हाउ के साथ अब पहले देखना है सब्जेक्ट क्या है, दिस है, यह को बोलते हैं दिस, दिस के साथ इज लगता है या आ लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, तो हाउ इज दिस, ठीक है, हाउ इज दिस। टेबल यहाँ क्यों है, अब क्यों WH वर्ड है तो WH आएगा, वाई, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेबल, टेबल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, टेबल के साथ इज, हाउ वाई इज टेबल। अब यहाँ आ गया अदर वर्ड, अभी तक हमने अदर वर्ड नहीं पढ़ा था ना, ये रहा अदर वर्ड, वाई इज टेबल हियर, यहाँ को बोलते हैं हियर, ठीक है। ये आपके WH सेंटेंसेस हो गए, ये देखो ये रहा हो गया, ये भी हो गया। अब आपके ये बचे 4, ये थोड़े से डिफरेंट हैं, इनको हम करते हैं अभी ना। देखो मैंने जैसे बोला आपसे कि जो 4 चीज़ें हैं इनको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं, देखो कैसे करना है इसका। इसमें लिखा है 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये पेन किसका है, ये किसका पेन है, सेम बिल्कुल जैसे मैंने अभी वो दिस मैं कराया था ना, ये है लड़का समझदार है या यह समझदार लड़का है, सेम वही वाली चीज़ इसमें है, यह पेन किसका है। अब ये देखो इसमें यह के साथ क्या लिखा हुआ है, यानी ये पेन जो है वो यह के साथ है, इसमें पेन किसके साथ है, किसका के साथ है, बिल्कुल दोनों सेंटेंसेस सेम हैं। और इसको बनाना कैसे है देखो, सबसे पहले WH इंटरोगेटिव लिखते हैं ना, WH इंटरोगेटिव पहले WH वर्ड लिखते हैं, तो WH हमें पता है कि किसका को बोलते हैं WH, ये रहा किसका, किसकी, किसके, और यहाँ पे भी ये WH है किसका, किसकी, किसके। तो इसमें पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि पेन तो हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि पेन जो है वो इसके साथ है, तो क्या लिखेंगे किसका के लिए, whose, whose। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, दिस पेन, whose is this pen,
हुज इज दिस पेन, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब यह किसका पेन है, तो यह किसका पेन है, किसका को बोलेंगे, किसका के साथ पेन लिखा है तो किसका के साथ पेन में लिखूंगी, किसका को बोलते हैं हुज, हुज पेन, हुज पेन, ओके, हुज पेन इज, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, कि पेन सिंगुलर, हुज पेन इज। अब सब्जेक्ट क्या है, ये बच गया दिस। नेक्स्ट आते हैं हम विच पे। अब बिल्कुल इसी की तरह विच का भी स्ट्रक्चर है, देखते हैं कैसे करते हैं। अब ये दो एग्जाम्पल है, कौन सा कौन सी कौन से वाले, ये कौन सा कौन से, तो ये विच से रिलेटेड है। अब देखो कौन सा कौन से के साथ यहाँ नाउन है फिल्म, तो ये इसके साथ हो गया है ना। अब ये क्या है, कौन से, ये कौन सा जो WH इंटेरोगेटिव, जब WH वर्ड है ये वाला, ये अकेले है ना, जैसे कौन सी फिल्म, तो कौन सी को बोलते हैं विच मूवी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज दिस। अब यहाँ वह होता तो यहाँ दैट हो जाता। यह जगह कौन सी है, कौन सी को बोलते हैं विच, विच, अब आएगा विच के बाद इज, यही को बोलेंगे दिस, यहाँ वह लिख देते हैं, विच इज दैट प्लेस या लोकेशन। विच इज दैट लोकेशन या विच इज दैट प्लेस, ओके। यह कौन सी किताब है, यह कौन सी किताब है, कौन सी के साथ किताब लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, विच बुक इज दिस। अब यह कौन सी क्लास है, विच क्लास इज दिस, वह दुकान कौन सी है, विच इज दैट शॉप। ऐसे देखो पहले हम पढ़ते हैं हाउ मेनी, फिर हम पढ़ेंगे हाउ मच। तो हाउ मेनी में क्या है, काउंटेबल नाउन्स के साथ हाउ मेनी लगता है। काउंटेबल में जैसे कितना का जो सेंस देता है, जैसे मैंने बोला ये है, अब इसमें देखो हाउ मेनी यानी कितने, कितना को हमने कर लिया सर्कल है पर चल गया, ये WH का वर्ड है। अब इसको क्या कहेंगे हम, हाउ मच कहेंगे, हाउ मेनी कहेंगे। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आम है तो काउंटेबल है, तो इसका मतलब हाउ मेनी लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, हाउ मेनी, ठीक है। अब हाउ मेनी के साथ कुछ भी नहीं है ना, आर, अब कितना आम नहीं है, कितना क्योंकि प्लूरल है, हाउ मेनी आर दीज मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट यह कितने आम हैं, सेम उसी की तरह कर सकते हैं इसे भी, विच, हुज और हाउ मेनी की तरह। यह कितने आम हैं तो क्या आएगा, यह नहीं होता कभी भी, ये होता है, प्लूरल है ना, तो ये, चलो इसको हम लिख देते हैं वो, वे कितने आम हैं, तो वे के साथ ये वो दोस्त लगता है, तो क्या आएगा, यहाँ भी ये कर दीजिए। अब वे कितने आम हैं तो क्या आएगा, हाउ मेनी तो आएगा, हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के साथ देखेंगे नाउन है क्या, नाउन है, तो हाउ मेनी मैंगोज आर दोज, हाउ मेनी मैंगोज आर दोज। आप अगर ये लिखा होगा ना, इसकी जगह इंग्लिश आप ये बोल देंगे फिर भी सही रहेगी। अगर ये लिखा होगा इसकी जगह इंग्लिश आप ये बोल देंगे फिर भी ठीक रहेगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है, बच्चे कभी इंग्लिश में ये देख लेते हैं ना, हाउ मेनी के बाद तो मैम कहीं आर लगा रहता है, हाउ मेनी के बाद तो कहीं मैम नाउन लगा होता है, बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। अब वो कॉपियाँ कितनी हैं, हाउ मेनी आर दोज नोटबुक्स, फिर वो कितनी कॉपियाँ हैं, हाउ मेनी नोटबुक्स आर दोज, वो कितने घर हैं, हाउ मेनी कितने घर, हाउ मेनी के साथ घर लिखा हुआ है, हाउ मेनी हाउसेज आर दे, ये दुकानें कितनी हैं, ये तो हाउ मेनी आर दी शॉप्स। हाउ मच पे आते हैं, हाउ मच के यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। अभी जो हमने विच, हुज, हाउ मेनी के सेंटेंसेस बनाए ना, इसमें बिल्कुल मतलब इसका अलग हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा दोनों सेंटेंसेस, अब आप कहोगे ये भी सेंटेंसेस सेम है, हाउ मच वाले सेंटेंसेस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, जब कभी हाउ मच के साथ कोई भी नाउन लिखा होगा ना, हाउ मच के साथ कोई नाउन लिखा होगा तो आपको उसमें क्वांटिटी बताई गई होगी,
इसमें इसकी क्वांटिटी बताई गई होगी, और हाउ मच के साथ अगर नाउन नहीं होगा यहाँ पर तो इसमें इसका प्राइस होगा, प्राइस से रिलेटेड होगा ये, ठीक है। हाउ मच मिल्क इज दैट, यानी इसमें सेंस आएगा कितना का, और इसमें सेंस आएगा कितने का, यानी इसमें प्राइस आ जाएगा और इसमें क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो मिल्क, हाउ मच मिल्क इज दैट, वो कितना दूध है। तो मैंने पूछा हाउ मच, और फिर मैंने बोला वो दूध कितने का है। हाउ मच इज दैट मिल्क, वो दूध कितना है और वो दूध कितने का है, ठीक है। इतना तेल कितने का है, अब इतना को बोलेंगे क्या, दिस मच। इतना तेल कितने का है, कितने के लिए आप क्या बोलेंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब आप देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच तो हमने लिख दिया, अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसकी क्वांटिटी या प्राइस। ये तेल कितने का है तो प्राइस पूछा जा रहा है, तो हाउ मच के बाद इज लगेगा, ठीक है। हाउ मच इज नाउन, इतना तेल को क्या बोलेंगे, इसका ये वाला इसका एडजेक्टिव है, नहीं बोला ये तेल का एडजेक्टिव इतना है तो इतना के बोलते दिस मच ऑयल, ठीक है। ये सारा तेल कितना है, अब कितना कितने उतने में मत जाना, आप सिर्फ सेंस पहचानना, उसमें प्राइस पूछा जा रहा है या क्वांटिटी पूछी जा रही है। अगर प्राइस पूछा जा रहा होगा तो हाउ मच के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर क्वांटिटी पूछी जा रही होगी तो हाउ मच के बाद नाउन लगाना है, ठीक है। क्वांटिटी, ये सारा तेल कितना है, कितना होगा, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहले हाउ मच आएगा, हाउ मच ऑयल, ठीक है, ऑयल, फिर इज, अब ये को क्या बोलेंगे, ये सारे को दैट ऑयल, हाउ मच ऑयल इज दैट ऑयल। आपसे किसी ने काउंटेबल नाउन के बारे में पूछा कि ये जैसे काउंटेबल नाउन मैंगोज, किसी ने आपसे उसकी प्राइस के बारे में, आपने किसी से प्राइस के बारे में पूछना है उसकी कि यहाँ कितने के हैं, हाउ मच आर दीज मैंगोज। अब वहाँ पे इज नहीं आएगा, जरूरी है हाउ मीनिंग के साथ, हाउ मच के साथ इज ही आए। जब नाउन प्लूरल हो गया तो आपको वर्ब भी, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी, ठीक है। यह कुर्सियाँ कितने की हैं, हाउ, प्राइस पूछ रहे हैं कितने की हैं, हाउ मच आर दीज चेयर्स, और आपकी चप्पलें कितने की हैं, हाउ मच आर योर स्लीपर्स, हाउ मच आर योर स्लीपर्स। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने आपके लिए। आलू कितने रुपए किलो हैं, ठीक है। आलू तो किलो में ही होते हैं, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में तो नहीं होते हैं ना। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं लिखना है, आलू कितने के हैं, इसका सेंस ये बनता है, तो आपको बनाने हैं, ठीक है। कितने के हैं यानी प्राइस पूछा गया है। 1 किलो में कितने आलू हैं। अब मे को बोलते हैं इन, फिर मे के बाद ये लिखेंगे, ये अदर पार्ट में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में सबसे। वह कौन सी फिल्म थी, वह क्या वह मनोरंजक थी। मनोरंजक को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग। ये पेन है किसका, अब वही वाला सेंस है, ये पेन किसका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख के भेजना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।